तो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एक्सरसाइज 7.4 के बारे में, जो कि प्रॉपर आपकी कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड थी। हमने बहुत अच्छे से सीखा था। अगर कोई भी आपको परेशानी है देन आप थोड़ा सा यानी कि वीडियो को फिर से एक बार चेकआउट करिएगा, तब भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही है देन आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चीज़ें सारी बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। तो आज हम देखेंगे क्या इसी चैप्टर की विविध प्रश्नावली, जो कि मैंने आपसे कहा था कि विविध प्रश्नावली जो भी होती है वो हर चैप्टर की बहुत बेटर होती है। ठीक है, तो विविध प्रश्नावली को हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है क्या, डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर या 3 व्यंजन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि विविध प्रश्नावली जैसे हम लगाने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमको आइडिया नहीं है। याद रखिएगा कि यहाँ पे सीधा अरेंज यानी कि कॉम्बिनेशन लगेगा या परमुटेशन लगेगा, क्योंकि हमने जो भी एक्सरसाइज करी वहाँ साफ साफ हमको एक बार पढ़ जाती थी कि हाँ इस एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन है या इस एक्सरसाइज में परमुटेशन क्वेश्चन है। लेकिन विविध में ऐसा है कभी कभी आपको कॉम्बिनेशन ही लगेगा, कभी कभी आपका परमुटेशन लगेगा, या दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। जी हाँ, दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। यानी कि सिंपल सी बात, जो भी नंबर दे रखा है उन नंबर से हमको यानी कि कोई भी नंबर अरेंज करके बनाना, तो यहाँ पे सीधा सीधा परमुटेशन लगेगा। लेकिन उन नंबरों को चूज करके बस समझिएगा, उन नंबरों में से कुछ नंबर निकाल के या कुछ हमको कंडीशन लगा के हमको चीज़ें बनानी है तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा, और उसके बाद भी अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, यानी कि हमको यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों लगेगा। ठीक है, थोड़ा मेरी बातों को समझिएगा, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक अच्छे से वीडियो को देखना, तभी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। वरना आप क्या करते हैं, थोड़ा इस टाइम पढ़ लिया, थोड़ा बाद में पढ़ लिया, तो चीज़ें दिक्कतें हैं, है ना। पढ़िए, जब भी पढ़िए टाइम निकाल के पूरा लेक्चर A to Z काम करिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। और जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको भी माइंड में रखा करिएगा। ठीक है, तभी ज़्यादा बेटर भी रहता है। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा है, डॉटर। तो डॉटर है, यहाँ बोला डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन, मैंने आपको इन दोनों वर्ड की मीनिंग बता रखा है क्या होता है क्या नहीं। शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन हो, यानी कि हर प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन हो। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे क्या आएगी बात। अब डॉटर जैसे लिखा है, डॉटर में कितने लेटर होते हैं, टोटल लेटर होते हैं 8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हो गए। अब इसमें से पहले समझते हैं यहाँ पे व्यंजन कितने होते हैं, यानी कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने, यानी कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका वोवेल हुआ यानी कि स्वर, एक ये हुआ, एक ये 2 हो गए, ये आपका 3। ठीक है, 3 आपके यहाँ पे स्वर हो गए, यानी कि 3 आपके कितने हो गए, वोवेल हो गए। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, और 3 जब वोवेल हो गए तो 5 जो बच्चे आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। क्लियर बात। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ क्या करना है, अब बोला गया है आपको एक वर्ड बनाना है, यानी कि जो भी वर्ड शब्द बनाने हैं उसमें 2 स्वर और 3 व्यंजन होने चाहिए। अब सिंपल सी बात, कोई भी वर्ड हम बनाएंगे, ये स्वर हमको लेना तो हम स्वर से ही तो निकालेंगे। यानी कि जैसे हमने कहा एक वर्ड हमको बनाना है और मेरे पास 5 स्वर हैं। ठीक है, मेरे पास 5 स्वर हैं, मुझे एक वर्ड बनाना है। मैं आपसे कह दूं कि उस वर्ड में 3 स्वर होने चाहिए, तो क्या करेंगे आप 5 में से ही तो 3 स्वर निकालोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप कॉन्सोनेंट में से स्वर निकाल, यानी कि आप व्यंजन में से स्वर निकालने चले जाओगे, ऐसा तो है नहीं। यानी कि जो भी निकाला जाएगा वो यहाँ से निकाला जाएगा। तो हमको जब शब्द बनाने क्या हो जाएंगे, यानी कि हमको 2 स्वर चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 3C2, क्योंकि एक शब्द में 2 स्वर चाहिए। और कहाँ से निकलेंगे सर, 3 में से निकलेंगे जिसके पास है। अब हमको व्यंजन कितने चाहिए, व्यंजन सर 3 चाहिए, कहाँ से निकलेंगे सर, यहीं से तो निकलेंगे, क्योंकि ये आपका स्वर होता है, ये आपका व्यंजन है। ठीक है, यानी कि 5 में से ही निकलेगा, यानी कि 5C3 निकलेगा। अब टोटल कितने वर्ड हम निकाल रहे हैं, 2 यहाँ 3 यहाँ, यानी कि 5 वर्ड निकाल रहे हैं। तो इन 5 वर्ड का जब हम कोई वर्ड बनाएंगे तो इन 5 वर्ड का अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा, यानी कि इसको हम लोग कहाँ रखें, इसको कहाँ रखें। जैसे सिंपल सी बात, हमने जैसे यहाँ वर्ड बनाया, ठीक है, थोड़ा समझते रहिएगा, चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, है ना। ज़्यादा लॉजिकली आप समझते हैं ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ देखिए, अब जैसे हमने 5 वर्ड, यानी कि ये 3 व्यंजन होने चाहिए और 2 स्वर होना चाहिए। ठीक, टोटल तो 5 ही बनेगा ना, इससे ज़्यादा कहाँ बन पाएगा फिर, है ना। तो ये चीज़ इतनी बनी। अब यानी कि अब इनका अरेंजमेंट भी तो करना है। सिंपल सी बात, यहाँ पे सर व्यंजन हो सकता है, या यहाँ व्यंजन हो सकता है, या यहाँ व्यंजन हो सकता है। बस समझ है ना, यानी कि हम इसको इस तरह भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो यानी कि इस स्थान को व्यंजन रखने के लिए कितनी प्लेसेस हैं, आपकी 5 प्लेसेस हैं। तो हम यहाँ इसमें कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे तो यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यानी कि स्वर भी रख सकते हैं 5, क्योंकि इन 5 नंबर का हमको अरेंजमेंट करना है ना। इन 5 नंबर को हम इस यहाँ पे 5 तरीके से भर सकते हैं, यहाँ पे 5 तरीके से भर सकते हैं। सॉरी, मतलब एक यहाँ भर दिया तो वापस हमको रिपीट नहीं करना है ना। तो ये व्यवहार रिपीट नहीं करना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेंगे 4। तो यहाँ इसको 4 तरीके से, इसको यहाँ पे 3 तरीके से, इसको
यहाँ पे 2 तरीके से, उसको यहाँ पे 1 तरीके से, इस तरह हम लोग फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा यहाँ पे चीज़ें क्या, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, टोटल कितने हैं 5। अब यानी कि मेरे पास 5 नंबर, उनका अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा, यानी कि 5 जो आपके पास लेटर हैं इनमें से हमको उनका अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। सिंपल सी बात, मेरे पास 5 प्लेसेस खाली हैं। ठीक है, तो मेरे 5 लेटर का प्लेसेस करना, तो मेरे सिंपल से पहली जो प्लेस होगी, मुझे नज़र ये आया कि क्या मैं इस जगह इन पाँचों लेटर की में से कोई एक रख सकता हूँ, यानी कि इस जगह को मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ। फिर उसके बाद जब एक वहाँ रख देंगे, फिर मेरे दिमाग में आएगा कि हाँ क्या मैं इसको, यानी क्योंकि हम यहाँ पे जो एक व्यंजन या स्वर रखेंगे, सिंपल सी बात क्या है, वो हटा देंगे, बचेंगे, यानी कि स्वर रख दिया तो एक स्वर बचेगा, 3 व्यंजन बचेगा, तो बचेंगे 4 ही ना। दूसरी वाली जगह को मैं 4 तरीके से भर सकता हूँ, और उसके बाद 2 लोग भर देंगे, तो उसके बाद तीसरी जगह जो बचेगा उसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं। इसी तरह चलेगा। यानी कहना कि मेरा मतलब ये है कि यहाँ 5 आएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे सर 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, यही तो इसको क्या, हम इसको तो यही लिखते थे ना, फैक्टोरियल 5, यही तो नोट करते थे। यानी कि हमने ये इन नंबर से नंबर हमने सिलेक्ट कर लिए, यानी कि चूज कर लिए, और जब सिलेक्शन की बात आती है तो वहाँ कॉम्बिनेशन लगता है। उसके बाद हमको इन नंबर का अरेंजमेंट भी तो करना है, यानी कैसे कैसे, अब उल्टा सीधा थोड़ी नहीं बना सकते हैं, हमको प्रॉपर नंबर भी तो बनाने ना, यानी कि इनको अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, यानी कि इनसे कितने नंबर बन सकते हैं वो भी हमको बताना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन दिन अभी हम लगातार इसी तरह क्वेश्चन करेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, नॉर्मल आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, या थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए इसका कैसे निकालेंगे, सर फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा होता था, मैंने बताया था NCR, फैक्टोरियल n अपॉन r, फैक्टोरियल में फिर n माइनस r, ये कहानी होती थी ना। तो फैक्टोरियल n हो गया, फिर यहाँ फैक्टोरियल r आ जाएगा, ये माइनस ये करेंगे कितना आएगा, यहाँ फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, इंटू लगाया, यहाँ पे आया फैक्टोरियल 5, और यहाँ पे आया फैक्टोरियल 3, इंटू लगाया, यहाँ कितना हो जाएगा 5 - 3 यानी कि फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 5 लिखा तो यहाँ पे 5 ऐसे राइट कर देते हैं। चलिए अब इसमें बड़ा कौन सा है, देखिए यहाँ 3 बड़ा है, यहाँ 2 छोटा है, इसका मतलब 3 को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ 5 बड़ा है, यहाँ पे 4 छोटा है, 3 छोटा है, इसका मतलब 5 को ओपन करना पड़ेगा। उसी तरह कहानी होगी यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ फैक्टोरियल 3 को हम जो ओपन करेंगे तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। यहाँ फैक्टोरियल 2 दे रखा है और इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 रहेगा इसे। यहाँ देखिए यहाँ पे इसको निकालेंगे 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3 निकल आएगा, अपॉन करेंगे तो यहाँ फैक्टोरियल 3 है, इंटू कितना हो जाएगा, ये आपका 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू भी निकालनी तो यहाँ 5 4 3 2 पूरा ओपन करना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे 2 से ये पूरा हो जाएगा, ये 3 से ये हो जाएगा, बाकी होगा नहीं, यहाँ से करेंगे ये आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 इतना हो गया, अब यहाँ पे कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30। ठीक है, 30 का गुणा 4 से करेंगे यानी कि आएगा 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ 60 या माफ कर दीजिएगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10 10 3 30 होगा। ठीक है, यहाँ पे 60 नहीं होगा, यहाँ पे 30 होगा। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, ये जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 0 लिख लेंगे, 12 मल्टीप्लाई 3 से कर दिए कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा, यानी कितना है 3600 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझाने के लिए पहले मैंने बताया था, मैं इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ, मैंने सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अब प्रॉपर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या अर्थहीन शब्द की रचना करनी। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा कुल शब्द, इसका सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन अभी हम और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मैं चीज़ें क्या बोल रहा हूँ, आपको वो चीज़ समझनी है। देन आपको समझ में नहीं आता तो देन आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर और व्यंजक एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो आपके पास जो ये वर्ड लिख के आता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन पे कमांड बनानी, क्या बोला गया क्या नहीं बोला। स्पेशली जैसे हम यहाँ बात करते हैं, क्या कई वर्ड, जैसे आपके यहाँ पे मैंने एजुकेशन लिख दिया जाए, या इक्वेशन लिखा हुआ है, या डॉटर लिखा हुआ, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, इस तरह के यानी जो फैमिलियर जो वर्ड होते हैं वो कहीं ना
कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेशन जो आपके पास होते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, याद रखिएगा ना, तो कुछ भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता, सेम जो भी बोला गया हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ काम करेंगे। अब क्या बोला गया, इक्वेशन की बात बोली गई है से अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजक एक साथ रहे। तो मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही कि यहाँ पे क्या लग सकता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा कि परम्यूटेशन लगेगा, थोड़ा सा सोच के जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करें आपने यहाँ पे सोचा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उम्मीद से यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन में लिखा था कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन दोनों लगाया था, क्या यहाँ भी लग सकता है? बिल्कुल नहीं लग सकता है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जितने वॉबल थे, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझिएगा यहाँ पे बात क्या बोली जा रही, पहले वो आपको समझना है। ऐसे टोटल कितने लेटर है? टोटल सर यहाँ पे आपके 8 लेटर है, यानी कि इसमें भी सर 8 लेटर हैं। चलिए हमने बना लिया, यानी कि 8 अक्षर बना लिए। अब 8 अक्षर में से कितने वॉबल हैं, कितने स्वर हैं, वो भी काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 3 4 एंड 5, यानी कि 5 जो आपके हैं वो स्वर है, यानी कि वॉबल है, ठीक है। बच्चे 3 जो हैं वो आपके क्या होंगे, वो आपके हो जाएंगे व्यंजन हो जाएंगे। अब सिंपल सी बात ये देखिए, यानी कि हमने आप 5 स्वर भी निकाल लिया, 3 व्यंजन निकाले। वहां पे क्या बात बोली गई थी, लास्ट क्वेश्चन यहाँ था कि उन्होंने बोला क्या था, जो आपके स्वर थे उसमें से 2 स्वर निकालने थे। लास्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। जो आपके पास व्यंजन थे उसमें से 3 व्यंजन निकालने थे, यानी कि जितने स्वर थे उसमें से कुछ ना कुछ आपको निकालना था, जिसमें व्यंजन थे उसमें से कुछ ना कुछ निकालना था। जब कहीं न कहीं जो कुछ हो सामने, वहां से जब हमको सिलेक्शन उठाना पड़ता है या निकालना पड़ता है वहां से, तो वहां लगता है क्या, कॉम्बिनेशन लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया, यहाँ नहीं बोला कि यहाँ 2 स्वर या 3 व्यंजन, ऐसी बात नहीं बोली गई है, लेकिन वहाँ बोली गई थी, इसी वजह से मैंने वहाँ कॉम्बिनेशन लगाया था। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया, तो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। अब सवाल उठता है सर क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ लिखा है जबकि स्वर और व्यंजन एक साथ रहते हो, यानी कि दोनों चीजें एक साथ रहे हो, यानी कि ये भी एक ही तरह, यानी कि इसमें जितने भी स्वर हैं वो एक तरह बिहेव करेंगे और जितने व्यंजन हैं वो भी एक ही तरह का बिहेव करेंगे। सिंपल सी बात, यहाँ पे 2 ग्रुप बन गए हैं, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। 8 दोस्त पिक्चर देखने जा रहे हैं, वही वाला ऑप्शन, यानी कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 8 लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, उसमें से 5 का एक ग्रुप है और 1 का एक ग्रुप है। बात समझ में आई? यानी कि टोटल कितने लोग टिकट देने जाएंगे सर, 1 लोग यहाँ इन 5 में से जाएंगे, 1 लोग इन 3 में से जाएंगे। रोज देर कौन जाए, बात समझ रहे हो ना, बार बार कोई नहीं जा सकता, यानी कि प्रॉपर यहाँ पे 1 लोग जाएंगे, यहाँ पे 1 लोग जाएंगे, सबका टिकट लेकर चले आएंगे, बिल्कुल सही बात। यानी कि एक यहाँ टोटल कितने आएंगे, 2 लोग जाएंगे, 2 पे फैक्टोरियल लगाया, ठीक है। अब ये तो टिकट ले आए, लेकिन सर जब पिक्चर देखने का जब नंबर आएगा तो 5 सीटें इनके सामने रहेंगी, तो 5 पे कौन बैठेगा, तो पहले पे यानी कि 5 लोग बैठ सकते हैं। जब एक वहाँ बैठ जाएगा, दूसरी पे सर 4 लोग 4 तरीके से बैठ सकते हैं वहाँ पे। जब वहाँ एक बैठ जाएगा तो तीसरी पे सर 3 तरीके से बैठ सकते हैं। इसी तरह वहाँ पे चलता रहेगा, यानी कि इनके बैठने का जो तरीका होगा वो फैक्टोरियल कितना होगा, फैक्टोरियल 5 होगा। और इनके जो बैठने का तरीका होगा, इनके सामने सर 3 सीटें होंगी और 3 लोग खड़े होंगे। तो सर यानी पहली सीट पर सर 3 लोग की तरह, यानी 3 लोग बैठ सकते हैं, और दूसरी सीट पर सर 1 लोग जो वहाँ बैठ जाएंगे 2 तरीके से भर सकते हैं। तीसरी सीट के 1 ही लोग बचेंगे, वहाँ 1 तरीके से बैठ सकते हैं। यानी इसको सॉल्व करने का यानी क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है क्या, यहाँ लिख देना है कुल शब्द वही लिख देना है, बाकी कुछ इसमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो नॉर्मल आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका वही आंसर होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ फैक्टोरियल 2 कितना होता है सर, 2 ही होता है। यहाँ फैक्टोरियल 5 कितना होता है, यहाँ लिख देंगे 5 4 3 2 × 1 × 3 बाहर निकालेंगे, 3 × 2 × 1, ठीक है। 1 का कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई करिए। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, 10 का गुणा 4 से करेंगे 40 आएगा, 40 से 40 का गुणा करेंगे 3 से कितना आएगा, 120 हो जाएगा। 120 का 2 से करेंगे 240 हो जाएगा। 240 का 3 से करेंगे, जब 240 का 3 से करते हैं यानी कितना आएगा, 24 दूना 72, यानी कि 720 आएगा। 720 का गुणा हम कर देते हैं कितना, 2 से कर देते हैं, तो यहाँ कितना आएगा, 1440 आ जाएगा, यानी कि 1440 लेटर बनाए गए। तो आप मल्टीप्लाई एक बार कर लीजिएगा प्रॉपर अच्छे से, और चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आएगी, यानी कि 1440 शब्द आपके बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर और व्यंजक साथ में लिए जाएं। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में प्रॉपर उसी तरह क्वेश्चन था, बस वहाँ पर ये था कि वहाँ पर आपको चूज़ करना था, इसलिए वहाँ कॉम्बिनेशन लगाना पड़ा। जहाँ पर चूज़ नहीं करना होता, मतलब वहाँ पर क्या परम्यूटेशन नहीं यूज किया जाता है। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि 9 लड़के 4 लड़कियों से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है, या कितने प्रकार से किया जा सकता है जबकि समिति में, यानी कि हमको
नौ लड़के 4 लड़कियों में से हमको 7 लोग को निकालना है। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन भी दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हमको ये काम करना है। यानी कि पहली कंडीशन ये यूज करेंगे, उसके बाद जो कोई भी आंसर आएगा, फिर ये यूज करेंगे, फिर आंसर आएगा, फिर ये यूज करेंगे, फिर ये आंसर आएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो यहाँ सबसे पहले लिख दूंगा मैं सोल्यूशन, देन मैं बात करूँगा। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से चीज़ें समझना है। अब यहाँ पे बोला क्या गया, बोला गया 7 सदस्य निकालें, यानी कि जो भी हम, यानी कि अब यहाँ पे टोटल देखा है 13 लोग हैं, कितनों का सिलेक्शन करना है, 7 का सिलेक्शन करना है। अब यानी कि 13 में से हमको 7 निकालना है। और मैंने आपसे कहा था यहाँ पे चुनने की बात आ जाए, यहाँ पे निकालने की बात आ जाए, वहाँ क्या लगता है, कॉम्बिनेशन ही यूज किया जा सकता है। अब बोला गया यानी कि जो भी आप यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे क्या बोला गया, पहली कंडीशन में 3 लड़कियाँ ही होनी चाहिए। यानी कि जो आप 7 सदस्य बना रहे हैं, इन 13 लोगों में से उसमें से केवल 3 लड़कियाँ होनी चाहिए। इसका मतलब 4 लड़के होंगे। और लड़कियाँ कहाँ से आएंगी, सर लड़कियों में से निकालेंगे। लड़के कहाँ से आएंगे, सर लड़कों में से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, 7 सदस्यों की समिति, ब्रैकेट में लिखा जाएगा तथ्यता। ठीक है, तो तथ्यता का मतलब होता है सिर्फ ठीक 3 लड़कियां, है ना, यानी कि तथ्यता 3 लड़कियां। अब यहाँ पे 3 लड़कियां होनी चाहिए, इसका मतलब 4 लड़के होंगे। और यहाँ पे फिर क्या, 9 में से हमको 4 लड़के निकालने पड़ेंगे। उसके बाद 4 में से हमको 3 लड़कियां, क्योंकि यहाँ बोला क्या गया, बोला गया 3 लड़कियां निकालनी चाहिए, 3 लड़कियां निकालें। और टोटल कितने, टोटल 7 लोग भी निकालने चाहिए। इसका मतलब 4 लड़के भी आएंगे। तो लड़के में से आ गए, लड़के में से आ गई। अब सॉल्व कर लेते हैं, वही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, क्या NCR वाला, वो सॉल्व कर लीजिएगा, आपका यहाँ पे आंसर आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ आपका। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर जो भी आपका आएगा 504 आएगा, यही आपका आंसर होगा। लेकिन आप सॉल्व करिएगा तभी ये लिखिएगा कि, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तो मैं कर देता। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, तो लेकिन आप इसको जब तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, न्यूनतम 3 लड़कियां। अब न्यूनतम का मतलब समझिएगा क्या होता है, न्यूनतम मतलब होता है कम से कम। यानी कि जो भी हम चूज कर रहे हैं, कम से कम 3 लड़कियां हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो न्यूनतम का समझिएगा, यानी कि वो पोर्शन उससे ज़्यादा। जैसे मैं आपसे कहूँ, आप मेला देखने जा रहे हैं, ठीक है, आप मेला देखने जा रहे हैं या आप मार्केट जा रहे हैं, जो भी समझ लीजिए आप बेटर समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा आप मार्केट जा रहे हैं, मैंने आपसे कहा आपके पापा ने कम से कम आपको 5 रुपए दिए होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 5 रुपए तो होंगे, यानी कम से कम, यानी इससे कम नहीं हो सकता, यानी 5 रुपए से कम नहीं हो सकता, 5 रुपए से ज़्यादा हो सकता है। तो वही यहाँ बात बोली गई, न्यूनतम का मतलब भी होता है कम से कम, यानी कि 3 लड़कियां तो गई होंगी वहाँ पे, और 3 से ज़्यादा लड़कियां भी चुन जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब समझिएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, वही सिंपल से लिखेंगे 7 सदस्यों की समिति। इसमें क्या आएगा, न्यूनतम 3 लड़कियां। ठीक है, तो ये लिख देंगे, चीज़ें ज़्यादा बेटर रहती हैं, न्यूनतम 3 लड़कियां। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब सिंपल से न्यूनतम 3, यानी कि 3 भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब मैं यहाँ पे 3 लड़कियां जाएंगी, तो इसका मतलब है 9 में से 4 लड़के जाएंगे, या तो 3 लड़कियों से ज़्यादा जा सकते हैं। तो 4 में से जब चारों लड़कियां चली जाएंगी, तो टोटल 7 लोग जाने, यानी 4 लड़कियां चली गई तो बच्चे सर 3 लोग, तो 9 में से 3 लोग ही जाएंगे। क्या आगे जा सकते हैं, क्योंकि सर न्यूनतम का मतलब आपने बताया 3 से ज़्यादा। हाँ ठीक है, 3 गए, 3 से ज़्यादा भी गए, 4 भी गए, और 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सिंपल से यहाँ पे क्या 4 ही लड़कियाँ तो हैं। ठीक है, अब ऐसा कोई ज़्यादा लड़कियाँ तो है नहीं, यानी 4 ही, तो 4 ही लड़कियाँ तो जाएंगे, इससे ज़्यादा कहाँ जा पाएंगे। तो यही चीज़ आपकी प्रोशन हो जाएगा। अब इसको आप नॉर्मल सॉल्व करेंगे, चीज़ें आपकी बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा। तो आप सॉल्व करिएगा, जो भी आएगा फॉर्मूला आपको पता ही कौन सा लगेगा, सर NCR लगेगा। तो इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो आंसर सर आएगा इसका 588। ठीक है, तो ये आंसर को मैं यहाँ सॉल्व करके निकला रहा हूँ, मैं बिल्कुल करेक्ट आपको बात बता रहा हूँ। मैं इसको प्रॉपर चीज़ें जो क्वेश्चन को जो सॉल्व किया गया है, यानी कि जो आपके नोट्स हैं उसी की बिहाफ पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कितना आएगा, 588 आपका इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल आप समझ आ रही होंगी। बस आपको मैं मकसद ये समझाना है, ना कि ये, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, आप कैंसिल आउट कर लेंगे। बहुत प्यारे बच्चे आप लोग हैं, आराम से कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो उम्मीद करें सब कुछ समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ भी बातें क्या बोलेगी, बोला कि अधिकतम 3 लड़कियाँ। अब अधिकतम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा केवल 3 लड़कियां होंगी, 3 लड़कियों से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अधिकतम का मतलब समझिएगा, यानी क्या अधिकतम का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस नंबर की बात करी जाए उसी नंबर पे आपको रुक जाना है, उससे कम लेना है। ये मैं पॉइंट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो इन्हीं नंबरों का खेल है, अधिकतम न्यूनतम का ही अधिकतर खेल है, यानी 6 मार्क के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं आपसे। तो याद रखिएगा, न्यूनतम की बात करी जाएगी, यानी कि जिस नंबर की हम न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो उस नंबर के हमेशा हम लोग ऊपर जाते हैं। जैसे हमने 2 की बात करी तो हमेशा 2 और 2 से ऊपर, और अधिकतम की बात करी, जिस नंबर पर अधिकतम बात करी वो नंबर उससे कम नंबर। तो यहाँ बोला कि अधिकतम 3 लड़कियां यानी कि 3 होंगी या 3 से कम होंगी, यहाँ ये बात बोली जा रही। ठीक है, तो पहले मैं मान लेता हूँ ये, यानी कि यहाँ पे सिंपल से क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है 7 सदस्यों की समिति, अधिकतम 3 लड़कियां। उसके बाद लगाना है आपको क्या, आपको लगाना है इक्वल। जब अधिकतम 3 लड़कियों की बात करेंगे यानी कि यहाँ अधिक जो लड़कियां जाएंगी वो इसी से निकलेंगी। ठीक है, यानी कि 3 की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे 9 में से 4 लड़के जाएंगे, 3 लड़कियां जा सकती हैं, या 3 से कम भी जा सकता है, क्योंकि अधिकतम बोला गया। अधिकतम का मतलब क्या होता है, जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो नंबर उससे कम वाला, यानी कि 1 भी लड़की हो सकती है, 2 भी लड़की हो सकती है, 3 भी होगी और 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, जब यहाँ पे 2 लड़कियां हो जाएंगी तो लड़के सर हमको बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि चाहिए हमको टोटल कितने, 7 लोग चाहिए। जब लड़कियाँ कम होंगी तो लड़के बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि 9C2 हो जाएगा। हाँ, C2 हो जाएगा। अब यहाँ पे C2 आ गया, अब यहाँ पे क्या आएगा कि 9C6 हो जाएगा, इंटू करेंगे 9C1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम की बात हो रही है, यहाँ 3 लड़कियाँ भी जा सकती हैं, या तो 2 लड़कियाँ जा सकती हैं, या 1 लड़की जा सकती है, या तो यहाँ पे 9C7 और 9C0, एक भी लड़की नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम की बात बोली गई। तो याद रखिएगा, अधिकतम की वर्ड में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अधिकतम जहाँ पे नंबर बात होता है वो नंबर उससे कम नंबर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। अब इनको आप नॉर्मल सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, आंसर आएगा 1632 आएगा। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा तभी आप राइट करिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको लग रहा है सॉल्व करने में कोई दिक्कत है, जो आपको जो नोट्स दिए जाते हैं उसमें प्रॉपर चीज़ें सब करी गई हैं, आप वहाँ से चेकआउट करिएगा, लेकिन करिएगा अपने आप से। याद रखिए, इसी वजह से तो मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि आप अपने आप से करें यार, है ना। जब तक आप अपने आप से नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथमेटिक्स आपकी इंप्रूव नहीं हो सकती है। आप पहली बार करेंगे, गलत होगा, अच्छी बात है, गलत होने दीजिए, कोई मसला नहीं, क्योंकि गलतियों से ही आप सीखेंगे, है ना। कहते नहीं, इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो वही वाली कहानी है यहाँ पे, जितना आप गलत करेंगे उतना ज़्यादा बेटर सीख रहे हैं, इसका मतलब आप, क्योंकि जब गलतियाँ हो नहीं रही, या तो आप लगा नहीं रहे या तो आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो सिंपल समझते रहिएगा। तीनों क्वेश्चन हो गए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखे गए हैं, तो आपको अच्छे से इसको करना है। मैंने आपसे कहा था वर्डिंग वाले नंबर और प्रॉपर जो NCR NPR और जो फॉर्मूला होते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है क्या, यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं। समझिएगा चीज़ें, यहाँ शब्दकोश की बात हो रही है, यानी कि डिक्शनरी की बात हो रही है। ठीक है, डिक्शनरी की बात हो रही है यहाँ पे। अब डिक्शनरी में यानी कि बोला गया एग्जामिनेशन से पहले कितने शब्द आए होंगे। अब आपको पता है कि ए से स्टार्ट होता है, ए से आते हैं यानी कि ए के सारे आते हैं, उसके बाद बी के आते हैं, सी के आते हैं, डी के आते हैं, ई के आते हैं। बोला गया ई जो हो, ठीक है, ई के आए, लेकिन ई की जो आए एग्जामिनेशन के जो ऊपर हों, यानी कि एग्जामिनेशन वर्ड देखिएगा वहाँ पे जाके डिक्शनरी में, उसके जो ऊपर वर्ड आए हैं वो सारे वर्ड आपको बताने कितने वर्ड हो सकते हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में कितने वर्ड हैं पहले समझिएगा। यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आया, यहाँ पे ई आया है आपका, उसके बाद यहाँ पे आपका एक्स आया है, फिर ए आया है, उसके बाद यहाँ पे आपका एम आया। ये मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ अभी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, आई भी यहाँ पे आया है, उसके बाद यहाँ पे एन है आपका अलग, ए यहाँ पे आ चुका है, टी आपका नहीं है, टी आ जाएगा, उसके बाद आई यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद यहाँ पे आएगा ओ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी बनी, सारी चीज़ें हमने लिख ली। ई भी लिख ली, एक्स भी लिख लिया, ए भी लिख लिया, एम भी लिख लिया, आई भी लिख लिया, और उसके बाद यहाँ पे एन भी आया था, ए भी लिख लिया हमने, टी भी लिख लिया, आई लिख लिया, ओ एस। ठीक है, इतने लोग आए। अब सिंपल हमने ऐसे ऐसे क्यों लिखे, टोटल वर्ड कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल जो लेटर थे 11 थे। मैंने इस तरह क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ रिपीट भी हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ए कहीं है, ए 2 बार नहीं, इसका मतलब ए जो है आपका 2 बार, एक ए यहाँ एक यहाँ नहीं, कि ये 2 बार आपका आया है। उसके बाद आई देखिए, आई कहाँ, एक आई यहाँ पे है, एक आई यहाँ पे है, यानी कि 2 बार आई आया है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और कोई वर्ड देखिए रिपीट है यहाँ पे,
और कोई वर्ड तो यहाँ पे रिपीट नहीं दिख रहा है आपका। एन देखिए, एन भी यहाँ पे आपका रिपीट है तो एन यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, तो एन यहाँ पे भी आ जाएगा प्रॉपर 2। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी टोटल 6 लेटर ये हो गए, बाकी 6 2 8 1 10, 6 2 8 8 1 9 9 9 2 11, यानी कि टोटल 11 लेटर आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ था वो हमने यहाँ लिख दिया। ये क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है जब हम वर्ड बनाते हैं जो लेटर रिपीट होते हैं उनसे क्या करते हैं, याद करिए, डिवाइड तो बताया था हमने, यानी कि डिवाइड भी तो किया जाता था, वरना वर्ड आपके रिपीट हो जाएंगे, फायदा क्या हो जाएगा उनका, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अब हमको क्या बनाना है, ई से प्रारंभ होने वाले शब्द बनाना है। सिंपल सी बात है, अब ई से कितने भी हैं 11 लेटर तो बनाने पड़ेंगे, तो हम 11 पहले बॉक्स बना रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए 11 लेटर हैं, तो हमको 11 जो भी लेटर बनेगा वो 11 नंबर का ही तो बनेगा, इसलिए यहाँ पे 11 बॉक्स पहले हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 11 बॉक्स बना लिए। अब क्या बोला गया एग्जामिनेशन से ऊपर, यानी कि ई से पहले कौन कौन से लेटर आए होंगे, ए आया होगा, बी आया होगा, सी आया होगा, डी आया होगा, यानी कि इनकी हमको नंबर बनाने हैं। सिंपल से स्टार्टिंग क्या रही होगी, स्टार्टिंग या तो ए से रही होगी, या बी से रही होगी, या सी से रही होगी, या तो डी से रही होगी, यही बात तो बोली गई है। तो यहाँ पे ऐसे देखिए ए बी सी डी में से कौन सा वर्ड आ रहा है, यहाँ पे केवल ए मिल रहा है, यानी कि स्टार्टिंग का पोर्शन ए यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में जो भी होगा ए तो रहेगा ही रहेगा, ए आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब बी सी डी है नहीं, वरना मैं इनको यहाँ भी भर सकता था। अब यानी कि इसको हम लोग कितने तरीके से, केवल एक ही तरीके से तो भर सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे ए ही मिल रहा है, बाकी बी सी डी होता, इसलिए यहाँ बी भी होता, सी भी होता, यानी कि 3 लेटर होते, इसको मैं 3 तरीके से भर सकता था, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही ए है, तो यहाँ पे इसको हम एक तरीके से भर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये 2 जो है इसमें ए 2 बार आया है, ठीक है, वो आप यहाँ समझिएगा। तो ए यहाँ पे आ गया। अब ये सवाल लिया उठता है, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे जब 11 में से एक हमने यहाँ भर दिया तो यहाँ बचेंगे 10, या 10 यहाँ हो जाएंगे, यहाँ 9 तरीके से हो जाएगा, या 8 तरीके से, यहाँ 7 तरीके से, यहाँ 6 तरीके से, यहाँ 5 तरीके से, 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से, और यहाँ पे 1 तरीके से भर सकते हैं। बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पे हम लोग 10 तरीके से इसको भर सकते हैं, 9 तरीके से, 8 तरीके से, 7 तरीके से, 6 तरीके से भर सकते हैं। अब मैंने आपसे क्या लिखा था, ये सिंपल से क्या लिखा, ये फैक्टोरियल 10 तो लिखा हुआ है, बिल्कुल सर फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 2 ए थे, ए तो हमने यहाँ रख दिया, एक ए इनमें से कहीं ना कहीं आ जाएगा, लेकिन दोनों ए आपके साथ में तो नहीं आएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर, यानी कि फैक्टोरियल 10 के अंदर आपके 2 ए आ रहे हों, यहाँ भी एक आ रहा हो, यहाँ भी एक आ रहा हो, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि एक तो हमने अलग अलग कर लिया, बाकी एक बचा ए, तो एक कहीं भी आए, क्या दिक्कत है? बात समझ आई? अब बचे कितने यहाँ पे, देखिए आई जो है, आई रहेगा इन्हीं में से 2, क्योंकि एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ रहेगा, लेकिन रहेगा तो फैक्टोरियल 10 के अंदर ही ना, ठीक है। तो 2 लोग रहेंगे, तो इसलिए हमें उसको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एन भी देखो, एन भी इसी के अंदर रहेगा, इसको भी हमको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या यही स्टेटमेंट लिख दिया, ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व शब्द, ठीक है। तो यहाँ मैं राइट कर देता हूँ, सॉल्व करिएगा। आप यहाँ पे सिंपल से क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपका कितना 2 दिख रहा है, इसका मतलब 10 को हमको 2 तक बनाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई नंबर यहाँ पे है नहीं, तो 10 को लिख देते हैं, कितना 10 9 8 7 6 5 4 3, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब 2 फैक्टोरियल 2 को हम ऐसे रखते हैं, 1 को लेकिन ओपन करना पड़ेगा, चलिए ओपन कर लेते हैं, तो इसका इससे एक ब्रेकआउट हो जाएगा। अब ये 2 से ये रहेगा 4, अब इन सब नंबर का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हम जल्दी इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको राइट किया, यही क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन आप मल्टीप्लाई करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करें क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो आप बिल्कुल हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। लेकिन पूछिएगा भैया ज़रूर, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको दिक्कत है या नहीं है, ठीक है। छोड़िएगा नहीं पढ़ना कि मैथ समझ में नहीं आ रही है तो क्या होगा कैसे नहीं होगा, बस जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे दिन क्लियर नहीं होगी यार, ठीक है। हम भी अपने ज़माने में जब पढ़ते थे, या प्रॉपर जो भी 8 से 10-11 साल पहले हमने भी पढ़ा प्रॉपर, इसको क्या हमने भी सीखा है, ठीक है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक चीज़ें आपको आएंगी नहीं, तो आपको पढ़ना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ बोला गया क्या बोल लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, 0 1 3 5 7 और 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंकीय संख्या बनानी है। अब सिंपल सी बात है, कितने अंक की बनानी है, 6 अंक की हमको संख्या बनानी, ठीक है। 6 अंक की संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ नॉर्मल आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या 6 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको प्रॉपर बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे हम लोग पहले क्या 6 बॉक्स बनाएंगे हम लोग, जिस तरह हम लोग अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन में करते थे, ठीक है। तो कितने हो गए 3, ये आपके हो गए यहाँ पे 6। तो हमको क्या बनाने हैं, हमको संख्या जो भी बनानी है, जो भी हम 6 अंक की संख्या बनाए वो 10 से विभाजित हो जाए। तो आपको पता है 10 से कब विभाजित लीजिए, क्योंकि आपको सिंपल सी बात है, आपने कहा सर कोई भी वर्ड लिखिए,
जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ये नंबर, कोई भी यहाँ पे 5 अंक है, लेकिन जब कोई भी वर्ड यानी कोई भी जब नंबर लिखा उस नंबर का जो इकाई जो स्थान होता है वो सर जब 0 होता है तो हमेशा वो 10 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चला कि जो 6 अंक की जो संख्या हम बनाएंगे इसका जो लास्ट वाला वर्ड होना चाहिए वो सर 0 होना ही चाहिए। जब तक 0 नहीं होगा तब तक आप सर 10 से भाग नहीं दे सकते। इसका मतलब यहाँ से ये पता चलेगा कि इस वाले नंबर पे 0 ही आएगा, यानी कि 0 के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब सर इस स्थान को सर हम एक तरीके से भर सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए ये कहानी हो गई। अब बच्चे जब 0 भर दिया तो बच्चे कितने, 4 यहाँ 1 यहाँ 5 नंबर बचे। तो इसका मतलब पहले वाले को सर हम 5 तरीके से, दूसरे वाले को 4 तरीके से, तीसरे वाले को 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से भर सकते हैं। बात समझ में आई? अब इन सब में कोई भी नंबर कहीं भी हो, इनसे बाकी 0 यहीं पे रहेगा। तो सिंपल से आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहले स्थान को 5 तरीके से, दूसरे स्थान को 4 तरीके से, उसी तरह आपको जाना लास्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता रहा था। यहाँ लिखिएगा क्या, यहाँ लिखिएगा कुल शब्द। ठीक है, तो नॉर्मल इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 8। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, यहाँ 20 आएगा, 20 दिया 60 होता है, 60 दूनी 120, 120 गुणा 1 से तो 120 ही आता है। तो कुल शब्द कितने बन सकते हैं, 120 बन सकते हैं, जो 10 से विभाजित हो सकते हैं 6 अंक की। बात समझ में आई? चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिखा गया, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर 21 व्यंजन। आपको पता है 26 टोटल लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, 5 स्वर होते हैं और जो बचे 21 आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों और तथा 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्द की रचना की जा सकती है। समझिएगा, यानी यहाँ पे भी वही क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था क्या, यानी कि आपको वर्ड निकालने हैं और उनका भी हम अरेंजमेंट भी करना है, यानी कि यहाँ परम्यूटेशन भी लगेगा और कॉम्बिनेशन भी लगेगा। तो हमको यहाँ पे शब्द जो निकालने हैं तो यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे पहले क्या, कुल शब्द, या आप इससे बेटर लिखना चाहते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 भिन्न स्वरों तथा 2 भिन्न व्यंजनों वाले शब्द, ये भी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सिंपल से मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा। यानी कि आपको पता है टोटल 26 लेटर होते हैं, उसमें से 5 स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं स्वर, और जो आपके 21 जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं व्यंजन या व्यंजक, जो सब लिखना चाहे वो लिख सकते हैं आप, है ना। ये सब इतनी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अब हमको क्या है, 2 स्वर निकालने, तो स्वर यहीं से तो निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, C2 आ जाएगा। चलिए ठीक है, हमको क्या निकालना, 2 व्यंजन भी निकालने हैं, तो व्यंजन भी 21 में से निकलेगा, क्योंकि व्यंजन तो व्यंजन से निकलेगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 21 C2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या कहानी होगी, अब हमने टोटल कितने निकाले, 4 वर्ड निकाले हैं अभी हमने, और 4 वर्ड का हमको अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। तो 4 में यानी पहले स्थान में चारों में से चारों बैठ सकते हैं, फिर दूसरे स्थान पर 3 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि एक पहले बैठ जाएगा तो 3 लोग, फिर दूसरे पे कितना, तीसरे पे कितना बैठेंगे सर, 2 बैठेंगे। इस तरह कहानी बनेगी, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिएगा आप। क्या, जैसे आप सिंपल से 4 वर्ड हमने यहाँ पे निकाले हैं, तो मेरे पास 4 सीटें हैं। जब हम 4 दोस्त जब कहीं भी जाएंगे तो सिंपल सी बात है, सामने जैसे कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, चलिए बना देते हैं बंदा, अच्छा नहीं बना लेकिन समझ लीजिएगा, है ना। जैसे मैं 4 दोस्त में जा रहा हूँ, तो ये सामने जो बंदा मुझे हम लोगों को देख रहा है, तो ये सोच रहा होगा कि इस सीट पे 3 चारों में से कोई ना कोई एक बैठेगा, इसका मतलब यहाँ चारों में से कोई ना कोई एक बैठेगा। उसके बाद बाई चांस यहाँ बैठ गया कोई एक, तो बचेंगे कितने लोग, 3 लोग। तो अब देखेगा, अब कहेगा अच्छा इनमें कोई ना कोई बैठेगा, यानी कि इन तीनों में से कोई ना कोई यहाँ बैठेगा। उसके बाद जब यहाँ भी कोई बैठ गया, बचे कितने, 2 लोग, तो ये कहेगा अच्छा इस सीट पे इन दोनों में से कोई ना कोई बैठेगा। मानते कि नहीं मानते हैं आप? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अब सिंपल सी बात, बचा 1, तो इस सीट पे क्या 1 ही तो बचेगा, तो यही नंबर तो आया। और ये नंबर क्या होता है, फैक्टोरियल 4 को जब हम ओपन करते हैं तो यही नंबर मिलता है। तो यही मैं बताने की आप कोशिश कर रहा था, चीज़ें सामने डायग्राम से चीज़ें समझते हैं तो बिल्कुल क्लियर होती है ना। तो ये इस नंबर को आप ऑब्जर्व करिए कि यानी कि हम या तो 4 लोग हैं या कहीं जा रहे हैं, तो जब अपने आप को सोचिए कि हम क्या इस तरह सोच नहीं सकते इसको, ये ऐसे करेगा, तो बिल्कुल जितनी पॉसिबिलिटी होती है वो हम सब यहाँ पे ले लेते हैं, यानी कि जितना हो सकता है, क्योंकि हमको वो सब अनुमान ही इसमें निकालना। ठीक है, तो प्रॉपर ये अब इनको आप सॉल्व करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आप यही कहूँगा, इसको आप यहीं तक रखेंगे तब भी बेटर है, यानी आप सॉल्व कर लीजिएगा तब भी है। और सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको बता रखा है, कैसे सॉल्व करना है। 5 से 2 में NCR वाला फॉर्मूला लगाना, यहाँ भी NCR वाला लगाना है, फैक्टोरियल 4 को ओपन करेंगे ये आएगा।
जो कटेगा काट दीजिएगा, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। तो इस लेक्चर में हमने आज बात करी कि आप विविध प्रश्नावली के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे से डिस्कस किया। तब भी आपको लगता है कि सर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कहीं भी हो कोई दिक्कत, चाहे छोटी सी छोटी हो चाहे बड़ी सी बड़ी हो, देन आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। तो इस वीडियो संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।